हाउ माई रिवर चेंज, हु सेज, नीलेश हेडा, है ना, जो बचपन में रिवर के पास रहे थे, लेकिन जब कई सालों बाद वो विज़िट करते हैं बेटा, है ना, 25 ईयर्स बाद, और तो विज़िट करते हैं तो देखते हैं जहाँ उनका बचपन ही हैड स्पेंड हिज चाइल्डहुड, है ना, अदन रिवर था वो, ठीक है, अरुणावती जो रिवर था, है ना, ट्रिब्यूटरी है वो अदन रिवर जो महाराष्ट्र में है उसकी, वहाँ पर उन्होंने चाइल्डहुड स्पेंड करा था। ब्यूटीफुल रिवर था, बहुत ज़्यादा वो स्पेल हो जाते थे उसकी ब्यूटी से, मेस्मराइज हो जाते थे। लेकिन जब वो 25 ईयर्स बाद, है ना, उसी जगह को विज़िट करते हैं तो बहुत डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस उन्हें होता है। तो पहले ही टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड। I drew my first lessons in the study and conservation of rivers from the river of my childhood. कहते हैं first lesson, you know, I learnt, okay, when I studied and when I learnt about the conservation of rivers, the very first thing, okay, I learnt from the river of my childhood. और वो कौन सा river था? अरुणावती, a tributary. Tributary का meaning has been given, a small stream or a river, okay, flowing into a large river or lake. ठीक है, छोटी सी नदी या स्ट्रीम जो बहकर बड़ी नदी या लेक को ज्वाइन करती है। ओके, तो वो कहते हैं अरुणावती जो ट्रिब्यूटरी है अदन रिवर, अदन, ओके, दो इट इज़ रिटन एडन बट इन हिंदी इट इज़ प्रोनाउंस अदन रिवर एंड इट इज़ इन द महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है वो। सो अदन रिवर डेट फ्लोज इनटू द गोदावरी, तो अरुणावती ट्रिब्यूटरी है अदन रिवर की, और अदन रिवर किस में फ्लो होता है? गोदावरी नदी का नाम आपने सुना ही होगा। द रिवर फ्लो थ्रू माई विलेज ऑफ मनोरा इन महाराष्ट्र वसीम डिस्ट्रिक्ट। देखो अदन रिवर कहाँ है? महाराष्ट्र के वसीम डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो कहते हैं जो ये रिवर था, है ना, जो मैंने चाइल्डहुड में देखा था, मेरे प्लेस पे था, मेरे विलेज में था जहाँ मैं रहता था, तो ये रिवर, है ना, मेरे विलेज को क्रॉस करता हुआ फ्लो होता था, ठीक है, और अदन रिवर को ज्वाइन करते हुए गोदावरी नदी में जाता था। सो द रिवर फ्लो थ्रू माई विलेज ऑफ मनोरा। विलेज कौन सा था इनका? मनोरा, महाराष्ट्र वसीम डिस्ट्रिक्ट में था। साइलेंटली नर्चरिंग द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल नीड्स ऑफ द पीपल ऑन इट्स बैक। ओके, और साइलेंटली नर्चरिंग मतलब वो प्रोवाइड करता था ऑल द डोमेस्टिक नीड्स। डोमेस्टिक समझते हो ना, जो भी घरेलू ज़रूरत होती है, पानी की सबको ज़रूरत होती है, वाटर इज़ लाइफ, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग एक्सेट्रा। तो वो ज़रूरतें ये रिवर यूज टू फुलफिल एज वेल एज जो एग्रीकल्चरल नीड्स होती हैं। ओके, सोइंग ऑफ द सीड्स, प्लाउइंग, सब में एग्रीकल्चर, इरीगेशन में पानी काम आता है ना, तो पूरे उन ज़रूरतों को नर्चर करता हुआ, ठीक है, ये रिवर फ्लो होता था फ्रॉम माई विलेज। I remember feeling deep love and gratitude for the river's presence. कहते हैं I still remember, though I was a small child, but I was very happy and I had lot of love. Okay, as the river was there in my village, it flew through. Okay, it flew through my river, through my village. Okay, यानी वो फ्लो होता था मेरे विलेज से। एंड राइटर ये कहते हैं ग्रेटिट्यूड मीन्स आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर द रिवर्स प्रेजेंस दैट वॉज इन माई विलेज एंड समटाइम्स इन द मानसून्स इवन फियर। ओके, कहते हैं बहुत डीप लव और ग्रेटिट्यूड था, स्पेशली मानसून के समय, और मानसून के समय फियर भी होता था रिवर का। क्यों? क्योंकि रिवर जब ओवरफ्लो होता था तो बहुत तेज़, है ना, बड़ी रेजिंग टॉरेंट्स आती थी, बड़ी पावरफुल फ्लो ऑफ वाटर आता था। होम टू न्यूमरस वेराइटीज़ ऑफ फिश। अब रिवर्स क्या होते हैं बेटा? जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, दे आर होम टू न्यूमरस वेराइटीज़ ऑफ फिश। तो कहते हैं ये रिवर जो था, इट वाज अ होम टू न्यूमरस मीन्स मैनी मैनी वेराइटीज़ ऑफ फिश। कौन कौन सी वेराइटीज़ ऑफ फिश थी? विस्कर्ड कैटफिश, स्नेक लाइक ईल्स, ब्यूटीफुल ग्लास फिश, ये सारी फिशेस हैं। ओके, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं फिश की। नीडल शेप्ड गार फिश। This river held me in its spell. In its spell means as if this river, it did some magic on me. It mesmerized me. Okay, captured me. जैसे मुझे किसी ने बांध लिया हो अपने जादू में। For hours on end, कहते हैं एकदम, है ना, कई घंटों तक I was mesmerized by this river. It was an interesting pastime for us children.
क्यों क्यों वो कहते हैं कि वी वर स्मॉल चिल्ड्रन, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा पास टाइम था हम बच्चों के लिए, टू ऑब्जर्व फिशर फोक। फिशर फोक कौन होते हैं? फिशरमैन ऑफ द बोई कम्युनिटी फिशिंग इंटेंटली, और देखते थे, इंटेंटली मीन्स विद ग्रेट अटेंशन। तो कहते हैं हम लोग बिल्कुल स्पेल बाउंड हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते थे, चार्म्ड अट्रैक्टिव हो जाते थे कि मैनी आवर्स वी यूज टू स्पेंड देयर नियर द रिवर। ओके, इट बिकेम अ वेरी गुड पास टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अस means for all the children of the village, and we used to stand for hours and hours near the river, and we used to observe the fishermen of Boi community who were catching the fish from the river. Why? Because it was a home of varieties of fish.